हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग को कार्य के बारे में समझना है। कार्य क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, उसका बीमी सूत्र और भी कार्य से संबंधित लगभग सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बात ये है कि आप लोग जान गए हैं, ठीक है, कि ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आज मुझे कार्य बताना है, तो ये, ठीक है, ये 11th के फर्स्ट फिजिक्स की ये चौथी यूनिट है, कार्य ऊर्जा शक्ति, उसका ये पहला लेक्चर है। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ लेसन कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, उसका ये पहला लेक्चर है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कार्य क्या होता है, ठीक है, कार्य से संबंधित लगभग सभी चीज़ों को बताने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, उसके बाद से तब फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि ये कार्य मैं आपको बता दूंगा, कार्य जो भी होगा उससे रिलेटेड आसान है। अगर आप क्लास 11th में हैं, ठीक है, तो ये लेसन जो है एक बार आप क्लास 9th में ज़रूर पढ़ लिए होंगे, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो कार्य आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, ये लेसन ही नया नहीं है लगभग कुल मिला जुला करके। तो खैर, ये कार्य को बता करके उसका सूत्र बताऊंगा, बहुत कुछ चीज़ें बता करके इस पर आधारित न्यूमेरिकल में अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है भाई। फिजिक्स मतलब ही न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स अगर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर चाहिए ही, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, तब फिजिक्स पढ़ने का मतलब ही क्या रह जाएगा। खैर चलिए, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे बात आती है कि कार्य की अभिधारणा, मतलब कार्य से आप क्या समझते हैं, एकदम सिंपल। ठीक है, कार्य का क्या मतलब कि कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को आप बाह्य बल, अपना बल लगा करके, कोई भी बल लगा करके एक जगह से दूसरे जगह आप लेकर के चले गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आप लेकर के चले गए, तो वो लेके जाने का जो ये क्रियाकलाप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। किसी भी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का जो क्रियाकलाप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, बल द्वारा। ठीक है, बिना बल का आप लेके जा भी नहीं पाएंगे, समझ में आया। ठीक है, बिना बल का आप लेके जाने, कोई ना कोई जरूर होगा, कैसे भी कोई बल जरूर लगेगा, जिसके कारण कोई भी पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, वही क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। समझ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं फिगर के सहायता से अगर आपको मैं बताने का प्रयास करूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि हमको कार्य की अभिधारणा को समझना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैं कोई वस्तु रख दिया। ठीक है, यह मान लीजिए कि ये बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर है, समझ में आ गया। अब इसको जो है, ठीक है, ये इसको मैं क्या किया, ठीक है, कि इस पर कोई बाह्य बल लगाया। ठीक है, जैसे मैं कोई बल लगाया, किसी भी बल से, बाह्य बल से मतलब नहीं, किसी भी बल से, ठीक है, किसी भी प्रकार का बल लगना चाहिए। ठीक है, अब बल लगा करके मैंने क्या किया, ठीक है, इस पिंड को खिसकाते हुए, ढकेलते हुए, कैसे भी ये खिसकाते खिसकाते, मतलब ये बल लगाया हूं। कितना बल लगाया हूं, मान लीजिए ये एफ क्या है, ये बल है। ठीक है, बल। ठीक है, इसको मैं खिसकाते हुए लेके जा रहा हूं, यहां तक लेकर के मैं चला आया। ठीक है, तो जब मैं यहां तक बिंदु बी तक लेकर के इसको मैं चला आया, इस पिंड को, तो जब मैं लेकर के चला आया, तो मैं कहूंगा कि मैंने कार्य कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, समझिए, लेकिन अगर आप कितना भी इस पर बल लगाए, खूब बल लगाए, मान लीजिए खूब बल लगाए, इधर से लगाए चाहे इधर से लगाए, ऊपर से नीचे कूद करके बल लगाए, लेकिन ये जहां पर पहले स्थिति में था, वहां से टॉस से मॉस नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा भी खिसका नहीं, तो भले ही आप कूद करके खूब बल लगा लिए, एकदम थक गए, एकदम करने लगे, वो कार्य नहीं माना जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स इसको नहीं मानेगा। आपको बल द्वारा इस पिंड को, मतलब कि इस पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना ही है। अगर आप नहीं लेकर के जा पाए, तो आप कार्य नहीं किए, भले खूब थक गए, कुछ भी हो गए, एकदम रिसिया गए, गुस्सिया गए, ठीक है, लेकिन ये कार्य नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं। ठीक है, इसको फिजिक्स नहीं मानता है। भले
आपकी मम्मी कहे कि अरे बड़ी काम किया है भाई बाबू, बड़ी काम किया है लेकिन कर ही नहीं पाया है, थक गई लेकिन नहीं लेके जा पाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या मेंटली भी आप काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो सब कार्य को ये फिजिक्स नहीं मानता है। फिजिक्स कब मानेगा? जब आप इस पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी कुछ विस्थापन उसमें कर दे। ठीक है, विस्थापन मतलब कि एक स्थान से थोड़ा सा टस से मस कुछ भी कर दे दूसरे स्थान तक, दूसरी स्थिति में उसको लेकर के चले आए, तब कहा जाएगा कि हाँ आप कार्य किए हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई कार्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली बस यही कहेंगे कि भाई कि किसी पिंड को कोई बल लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने की जो क्रिया है, जो क्रियाकलाप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चले गए बल लगा करके, तो फिर आप कहेंगे कि आप कार्य कर लिए, आपके द्वारा कार्य हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब देखिए, अब कार्य जब हो गया तो जो कार्य हो गया, कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लेकर के चले गए या खुद लेकर के, वो खुद भी कार्य करके जा सकता है, वो बात वाली बात है। ठीक है, तो कार्य कर लिया, चाहे आप कार्य उस पर कर लिए। तो जब आप कार्य किए हैं, ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि कितना कार्य किए हैं, कितना कार्य किए हैं भाई? समझ में आ गया? तो कार्य को हम लोग मापेंगे कैसे? तो फिजिक्स कहता है कि ऐसे मापिए। कैसे मापिए? देखिए, ठीक है, सिंपल जो कार्य है, फिजिक्स बोलता है, ठीक है, कि कार्य जो है, कार्य को आप कैसे मापेंगे? कार्य बराबर बोलता है, ठीक है, कि उस पिंड पर जो कार्य किए हैं, उस कार्य को अगर आप निकालना चाहते हैं, उस पिंड पर किया गया कार्य, तो कार्य बराबर आप क्या करेंगे? इस पिंड पर जो बल लगाए हुए हैं, बल, ठीक है, तो इस पर लगाएंगे कार्यरत बल, या केवल बल भी लिख सकते हैं, कार्यरत बल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए मैं लिख देता हूं बल की कार्यरत बल। ठीक है, कार्यरत बल, ठीक है, जो बल उस पर कार्य कर रहा है, मतलब लगा रहा है। ठीक है, कार्यरत बल हो गया, और उसमें गुणा करना है आपको। ठीक है, उस कार्यरत बल में, मतलब बल में गुणा करना है। क्या गुणा करना है? यहां पर ये पिंड था, ठीक है, और यहां पर चला गया, तो ठीक है, ये प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी होती है, उसी को विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? विस्थापन। ठीक है, तो ये प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है या सीधी जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ना, ये दूरी मतलब ये विस्थापन। ठीक है, इस विस्थापन को हम मान लेते हैं यस। क्या मान लेते हैं? स्मॉल यस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पिंड में हम इतना बल लगा करके इसको यहां से यहां इतना विस्थापित किए हैं। कितना विस्थापित किए हैं? कितना विस्थापन किए हैं उसका? यस। तो ये जो बल है, ठीक है, ये बल, ठीक है, ठीक है, और ये याद रखना है कि बल के ही दिशा में जिधर बल लगा रहे हैं, उसी दिशा में कितना विस्थापन हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो खैर देखिए, बल भी इधर लगा रहे हैं और विस्थापन ये यस भी क्या हो रहा है? इधर हो रहा है। दोनों ये याद रखना है कि इस बल में हम किसका गुणा करेंगे? इस बल के ही दिशा में जो उस पिंड में विस्थापन हुआ होगा, उसी का गुणा करेंगे। तो खैर यहां पर बल इधर है, तो बल के ही दिशा में, ठीक है, ये विस्थापन कितना है? यस है। ठीक है, यस। तो ये विस्थापन क्या लिख लेंगे? पिंड में विस्थापन, या यहां पर ऐसे लिखेंगे कि बल की दिशा में हुआ विस्थापन। बल की, ठीक है, दिशा में हुआ विस्थापन। ठीक है, हुआ विस्थापन पिंड का। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, समझ गए? बस सिंपल है। फिजिक्स बोलता है, ठीक है, कि आप अगर कार्य निकालना चाहते किसी पिंड पर कितना कार्य हुआ है या वो कितना कार्य किया है, तो जिस बल के द्वारा वो कार्य उस पर हुआ है, वो बल और उसी बल की दिशा में जो उसमें विस्थापन हुआ है, उनका, इन दोनों का यदि आप गुणा कर देंगे, ठीक है, तो आपको निकल जाएगा कि उस पर कितना कार्य किया गया है या वो कितना कार्य किया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो ये आप कार्य का सूत्र निकल गया। ठीक है, मतलब कार्य बराबर कितना? कार्यरत बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, समझ गए? कभी भी कहीं भी आपको बल निकालना हो तो आप ऐसे कर सकेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ये याद रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई कार्य कि ये क्या अभिधारणा होती है। तो देखिए, अगर आप नोट बनाएंगे तो खैर नोट तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख लिख करके नोट बनाना होता है, नहीं तो बस एक बार पढ़ लेंगे तो वो ऊपर ऊपर दिमाग में रहता है, फिर एक आध दो दिन बाद भूला जाता है, बराबर हो जाता है सुनने के जैसा। ठीक है, तो बनाना ही पड़ता है, बना भी लीजिएगा। ठीक है,
तो कार्य की अभिधारणा में सबसे पहले आप दो परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? दो परिभाषा। पहली परिभाषा क्या लिखेंगे? ठीक है, पहले हेडिंग लिखिएगा, पहली परिभाषा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा किसी पिंड को किसी बल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने की क्रिया या क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। तो ये लिख लेंगे बस इतना। उसके बाद से दूसरा लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मन करिए ये बना भी सकते हैं, ये फिगर या नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं बनाऊंगा ही, ठीक है। तो दूसरा लिखिएगा, दूसरा वाला यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी पिंड पर किया गया कार्य, ठीक है, किसी भी पिंड पर किया गया कार्य, ठीक है, उस पिंड पर कार्यरत बल तथा उस बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, किसी पिंड पर किया गया कार्य बराबर है किसके? देखिए, ठीक है, पिंड पर कार्यरत बल तथा बल की ही दिशा में, ठीक है, हुए विस्थापन के क्या है? गुणनफल। तो आप लिखेंगे यही कि किसी पिंड पर किया गया कार्य की पिंड पर कार्यरत बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए? ये परिभाषा आप यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखने के बाद तब लिखेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके ये आप सूत्र क्या कर लेंगे? छाप लेंगे। तो छाप लिए। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि अब किया गया कार्य, अच्छा कार्य करेंगे तो बल की आवश्यकता पड़ेगी। दो प्रकार के बल हो सकते हैं हमको कार्य करने के लिए सामान्यतया, ठीक है, वो आपसे भेंट हो जाएगा उन सभी दोनों से, दोनों प्रकार का। पहला देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि मान लीजिए कि ये कोई पिंड है, ठीक है, ठीक है, ये इसको मैं इस पर बल लगाया, ऐसे ये मैं क्या किया? बल लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए इधर से नहीं बल्कि यहां पर बल को दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये बल है, यहां पर बल को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां से बिंदु ए से वो चलना शुरू किया, ऐसे ये गति करेगा, ठीक है। ये पिंड क्या करेगा? इस पर मैं बल लगाऊंगा तो ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करते हुए वहां पर क्या होगा? जाएगा, ठीक है। तो समझिए दो केस इसमें आएंगे। पहला ये है कि मैं इस पर बल लगाया, ठीक है, बल लगाया, कितना बल लगाया? ठीक है, मान लीजिए कि 10 न्यूटन बल लगाया। आप जानते होंगे बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो बल में इस पर लगाया, कितना? 10 न्यूटन, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, फिर भी 10 न्यूटन, फिर आगे जा रहा है 10 न्यूटन। समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यही डस्टर को ले लेता हूँ, ठीक है, और चलिए ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये बल्कि ये डस्टर और ये मार्कर हो गया, ये हो गया पिंड, ठीक है, ये पिंड हो गया और ये बल है, ये मान लीजिए ये क्या है? बल को दिखाने वाला है। तो मैं देखिए ऐसे बल लगाया, 10 न्यूटन बल लगाया हूँ, समझिए, ठीक है, ऐसे मैं बल लगा रहा हूँ, विस्थापन हो रहा है हर जगह, ठीक है। 1 मीटर विस्थापन हो गया, 10 न्यूटन लगाया हूँ। 2 मीटर विस्थापन हो गया, 10 मीटर न्यूटन लगाया हूँ। 3 मीटर विस्थापन हो गया, 10 न्यूटन लगाया हूँ। समझ रहे हैं? तो ये ऐसा बल मैं लगाया हूँ, ठीक है, कि हर समय, ठीक है, हर विस्थापन पर, हर स्थिति पर कितना बल लगा है? इस पर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। मतलब बल का जो परिमाण है या दिशा भी है वो क्या हो रहा है? वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो वह बल जिसका मान और दिशा दोनों क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नियत बल। क्या बोलते हैं? नियत बल। समझ गए? नियत बल, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो जो बल है जिसका मान और दिशा, मतलब मान नहीं बदल रहा है, एक ही बल है, तो उस बल के द्वारा भी ये कार्य हो सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि हम इस पर बल लगाएं, 10 न्यूटन लगाए हुए हैं, 1 मीटर विस्थापन हो गया, ठीक है, अगला, ठीक है, तो ये बल बढ़ गया, कितना हो गया? 15 न्यूटन हो गया, ठीक है, और भी विस्थापन हुआ, 20 न्यूटन हो गया, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, बल का मान बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार से घट भी सकता है या कुछ भी चेंजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बल है, बल, ठीक है, बल का मान या दिशा, ठीक है, बल का मान या दिशा, ठीक है, या क्या हो सकता है, ठीक है, या दोनों बदल सकते हैं। इसके पहले वाला में क्या था कि जो बल है, बल का ना ही मान ना ही दिशा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, उसे हम लोग नियत बल बोल रहे थे। अब ये क्या है? ऐसा बल है कि जिसका मान केवल परिवर्तित हो, दिशा नहीं भी परिवर्तित तभी चलेगा, या मान न परिवर्तित हो, दिशा परिवर्तित हो तभी चलेगा, और हो सकता है कि दोनों परिवर्तित हो। तो कुछ भी अगर परिवर्तित हो रहा है या दोनों हो रहे हैं तो उस हम बल को बोलते हैं परिवर्ती बल। क्या बोलते हैं? परिवर्ती बल। तो हम लोग को जो कार्य है दोनों के द्वारा निकालना पड़ेगा। ये दोनों के द्वारा कहीं भी आ जाएगा भैया, एकदम, ठीक है। तो पहले मैं नियत बल के द्वारा किया गया कार्य निकालूंगा। खैर ये जो सूत्र है ये नियत बल के द्वारा ही कार्य करने का, ये क्या है? ये सूत्र है, क्या निकालने का ये सूत्र है। तो पहले मैं नियत बल द्वारा किया गया कार्य निकालूंगा, फिर उस पर न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा, तब परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य में आपको क्या करूंगा? बताऊंगा, ठीक है। उसका
ये तरीका नहीं है, खैर इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन उसका दूसरा तरीका है, ठीक है। उसको हम लोग समाकलन विधि द्वारा इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो खैर हमारी अगली हेडिंग क्या हो गई, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या है आपको बस ये याद रहना चाहिए, ठीक है। एक और मैं आपको परिभाषा बताऊंगा कार्य का आगे, ठीक है, चिंता मत करिए, ठीक है। तो मैं दो अभी परिभाषा बताया हूं, एक और ये दो, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेडिंग आ गई नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो ऐसा करता हूं कि यहां पर भी वैसा ही एक मैं बना लेता हूं, एकदम आसान, एकदम आसान चीजें आप और भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। ये पिंड को मैं इस कलर से बना देता हूं, ठीक है। और ये रहा कोई रिस्ट जिस पर ये रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और केस बल्कि बना दूं, सही रहेगा हमारे लिए, समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है जिस पर कोई पिंड रखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक रख ही देता हूँ, कोई पिंड, कोई दिक्कत नहीं, केस इसमें लगेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, और आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी, एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो पिंड है, ठीक है, एकदम देखिए केस है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा और भी समझ में आ जाएगा। केस 1 इसको मैं लिख देता हूँ फिलहाल, और इसको मैं लिख देता हूँ ये केस 2, ठीक है। खैर केस कह भी सकते नहीं भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात ये है, ठीक है, कि ये जो पिंड है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये बिंदु ए पर है, प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए पर है, और इस पर मैं कोई बल लगा रहा हूं, ठीक है। बल किधर लगा रहा हूं, देखिए इधर, ये इस पिंड पर एकदम इधर क्यों, अच्छा देखिए ये बल जो है ना, आप जानते होंगे थोड़ा सा, बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा को आप थोड़ा सा जानते होंगे। क्रिया रेखा थोड़ा सा मैं बता दूं और उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए कि ये बल, जैसे कि ये एक कोई पिंड है, ठीक है, और इस पर एक मैं ये इधर बल ये मैं लगाया इधर, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बल, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बल, ठीक है, देखिए ये जो बल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी के ये जिस दिशा में ये लगा हुआ है ना, ठीक है, बल को दिखाने के लिए जो हम किरण ये बना रहे हैं, ठीक है, इसी किरण को आप आगे पीछे बढ़ा लीजिए, ठीक है, आगे या पीछे जो भी है सो बढ़ा लीजिए। तो ये जो आपको ये जो डॉट 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 ये दिख रहा है ना, ये बल की क्रिया रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया रेखा। क्रिया मतलब कार्य करने वाला, जिस दिशा में क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है, वो उसकी क्रिया रेखा हो गई। समझ में आ गया। अब बल की क्रिया रेखा में ये आप याद रख लीजिए कि कहीं भी बल को दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर भी दिखा सकते हैं या इसको मिटा के उसकी क्रिया रेखा में ही, बस आपको जानना है कि इसी यही रेखा है ना क्रिया करने वाली उसकी, हाँ। तो इसके यहाँ भी दिखा सकते हैं, या यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, जहाँ पर आवश्यकता है। तो बल की क्रिया, बल को उसकी क्रिया रेखा में किसी भी बिंदु पर दिखा सकते हैं। समझ गए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बल दिखाया हूँ, यहाँ पर भी ये इसकी क्रिया रेखा हो गई ना, इसको मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर यहाँ पर मुझे दिखाना अच्छा लग रहा है और समझाने में भी थोड़ा सा आसानी रहेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। तो ये रहा बल, ठीक है, ये पिंड है, ठीक है, ये पिंड, और इस पिंड बिंदु ए पर है, और इस पिंड पर, ठीक है, मैं इस दिशा में ये यफ बल में लगा रहा हूं। बल, ये बल का मात्रक है, ठीक है, मतलब ये बल का परिमाण कितना है, यफ है, ठीक है। इस दिशा में मैं बल लगा रहा हूं, ठीक है। और मैं बल लगाया, तो बल लगाया, ठीक है, और ये बल इसको खिसकाते 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 वो यहां पर लेकर के चला आया। समझ में आ गया, यहाँ पर, ठीक है, वही वाला बल इसको, इसी को खिसकाते खिसकाते जो है इस पिंड को यहाँ पर लेकर के चला आया, ठीक है, बिंदु बी पर लेकर के चला आया। तो प्रारंभिक स्थिति से ये अंतिम स्थिति, ठीक है, यहीं तक लेकर के आया, वहीं तक लेकर के आना था, ठीक है। तो विस्थापन कितना हुआ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये विस्थापन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बिंदु ए को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये क्या है, ये विस्थापन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विस्थापन, विस्थापन बराबर यस में मैं मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये विस्थापन हो गया, स्मॉल यस है, याद रखिए ये स्मॉल यस है, ठीक।
तो ये बताइए, थोड़ा सा देखिए, इस पिंड पर मैं इधर बल लगाया इस दिशा में, और पिंड में विस्थापन कितना हुआ, यहां से यहां तक वो क्या हो गया, यस। यस की दिशा किधर है, थोड़ा सा एक बार और दिखा लूं कि यही यस की क्या है, ये जो है ना, ठीक है, ये यही यस की क्या है, ये दिशा है, ये विस्थापन है यहां से यहां तक। थोड़ा सा देखिए, देखिए जिधर मैं बल लगा रहा हूं उधर ही विस्थापन हुआ है, दोनों एक ही दिशा में है ना, ठीक, ये समझ गए। दूसरा समझिए, दूसरा केस ये है कि ये जो पिंड है, मैं इस पर बल इस दिशा में नहीं लगा रहा हूं, बल्कि इस दिशा में कहीं मैं लगा रहा हूं, ठीक है, ये लगा रहा हूं, चलिए ये मैं बल लगा रहा हूं, समझ रहे, ठीक है, समझ रहे, इस दिशा में, इस दिशा का मतलब समझ रहे हैं। जब आप छोटे रहे होंगे, देखिए एकदम ऐसे बल लगाने का क्या मतलब, जब आप छोटे रहे होंगे तो कैसे खेल रहे होंगे, ऐसे खेल रहे होंगे, बता रहा हूं, ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, आप मान लीजिए कि यहां पर ये हैं आप, ठीक है, ये हैं, ठीक है, तो आप छोटे छोटे गाड़ी बना रहे होंगे, ठीक है, कोई भी डिब्बा सिब्बा मिल गया, डिब्बा उब्बा, तो इसी को इसमें बांध दिए और बांध करके हाथ में ले ली, और ऐसे ऐसे चला रहे, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, ऐसे वैसे ही बल आप लगा रहे हैं एकदम, ठीक है, वही डिब्बा को आप यहाँ पर खड़ा होकर के खींच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, तो वैसे बल लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये वाला तो एकदम ऐसे ऐसे करके खींच रहे हैं, वो वाला नहीं है, थोड़ा सा ये आप तुलबुल 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 तो चल भी रहे हैं और वो ऐसे बल लगा रहे हैं, नीचे वो खिसक रहा है, याद रखिए, ठीक है, और आप ऐसे बल लगा रहे हैं, ठीक है, वैसा वाला है। मान लीजिए कि मैं कितना बल लगाया, या वही वाला बल लगाया, लेकिन इस दिशा में लगाया, ठीक है, ये जो क्षैतिज वाली दिशा है वो ये है, क्षैतिज वाली दिशा, क्षैतिज वाली दिशा, समझ रहे हैं, ठीक है, बल आप लगाए एकदम सिंपल, ऐसे बल लगा रहे हैं और वो खिसकता हुआ ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये बिंदु कहां पर है, ए पर है, ठीक है, बिंदु ए पर है, ठीक है, और इसको आप ऐसे बल लगा करके ऐसे खींच 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 कर लेकर के उसको आप कहां पर चले गए, यहां पर लेके चले आए, बिंदु बी पर जो है आप लेकर के उसको चले आए, बिंदु बी पर विस्थापन कितना हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक वो होगा विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, विस्थापन बराबर यस, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये यस, ठीक है। अब इस विस्थापन की दिशा किधर है, ठीक है, ये एकदम क्या है, यही विस्थापन की क्या है, दिशा है, चलिए यहीं पर दिखा देता हूं, यही विस्थापन है, नहीं ये पूरा पूरा यहां से यहां तक क्या है, ये विस्थापन है, नीचे भी दिखा सकता हूं, यही विस्थापन यस है, ठीक है, यही विस्थापन यस है, समझ रहे हैं, ये विस्थापन है। थोड़ा सा देखिए, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, अच्छा चलिए इस विस्थापन को थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ ना, यहाँ पर विस्थापनों को दिखा दूँ क्या, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक विस्थापनों को दिखा दूँ क्या, ऐसे, यही ना है विस्थापन, थोड़ा बताइएगा, तो ये यही ना विस्थापन है, देखिएगा, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पिंड है, इस पिंड पर मैं बल लगाया इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, ठीक है, विस्थापन से किसी कोण पर, ठीक है, विस्थापन के साथ ये जो बल है वो कितने कोण पर है, मान लेते हैं कि थीटा कोण पर। ऐसा नहीं है कि जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन हो रहा है, उधर ही विस्थापन हो रहा है, उधर ही खींच के जा रहा है, बल तो इधर लगा रहे हैं, पिंड तो इधर जा रहा है ना, तो किसी कोण है, विस्थापन और कोण, बल के बीच में, ये बल के बीच में कुछ कोण है। इस स्थिति में, ठीक है, ये एक स्थिति हो सकता है कार्य करने की, जैसे कार्य मैंने बल लगा करके कार्य करना। बात हमको बस ये आपसे पूछना है कि इस स्थिति में हम कार्य निकालना चाहते हैं, इस स्थिति में हम कार्य निकालना चाहते हैं, तो इस स्थिति में अगर मैं निकालूं, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा विस्थापन को यहां पर चलिए दिखा देता हूं, ठीक है, यही विस्थापन है, ठीक है, यहां से यहां तक समझ गए आप, ठीक है, ये विस्थापन है, ठीक है, बल भी इधर है, ठीक है, देखिए ये बल भी इधर है, ठीक है, और ये विस्थापन भी क्या है, इधर है, ठीक है। अब मैं इस स्थिति में, इस केस 1 में मैं कार्य निकालना चाहता हूं, तो यहां पर मैं लिख दिया ये कार्य को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से, अभी चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है, तो कैपिटल W से। तो कार्य बराबर मैंने आपको क्या बताया कि कार्य बराबर कार्यरत बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, यहां पर कार्य बराबर बल, कौन बल है, ये बल, ठीक है, बल हो गया, और बल की दिशा में विस्थापन, बल ही के दिशा में विस्थापन भी इसमें हुआ है, ठीक है, देखिए बल ही की दिशा में विस्थापन हुआ है, कितना हुआ है, यस, इसका मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ये कार्य निकल गया, समझ में आ गया,
ठीक है, ये कार्य हो गया। लेकिन इस स्थिति में बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन इधर आ रहा है। अगर यहां में अगर हमको कार्य निकालना है, कार्य, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा बताइए? कार्य बराबर कितना हो जाएगा? कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, ये हमको समझना है। तो इसमें भी वही बल गुणे F इंटू एस कर दें, देखिएगा तो F इंटू एस कर दे, F और बल की दिशा में विस्थापन यस है, देखिएगा, नहीं है ना? तो ग से गलत नहीं हो जाएगा, लिख देंगे तो उस स्थिति में, ठीक है, ये बल है, ठीक है, विस्थापन इधर हुआ है ना, तो देखिए ये जो बल है ना, इस बल अगर मान लीजिए ये 10 न्यूटन का बल है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये जो यश विस्थापन हुआ है इस 10 न्यूटन वाले बल के द्वारा हुआ हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस लगभग 8 या 7 न्यूटन बल से ये वाला विस्थापन हुआ होगा, ठीक है। तो इस बल का हमको घटक निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? घटक, तो घटक कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बल हो गया, ये F हो गया, ठीक है। तो इसका घटक निकालने के लिए जो इसका पुक्ष है वहां पर ये एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लेंगे, जैसा भी हो, ठीक है। और ये मान लीजिए ये थीटा हो गया, ये एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो जहां पर काटेगा एक ये घटक बन जाएगा, वाई अक्ष पर लंब डालेंगे तो जहां पर काटेगा वो एक घटक बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये थीटा है, तो जिस घटक के साथ ये जो परिणामी है, जो F है, वो कोण होता है, वो कास में होता है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला वो साइन में होता है, तो ये F sin थीटा, ये घटक हो जाएगा। अगर ये F है तो ये वाला जो घटक होगा, ये वाला, ये F cos थीटा होगा, और ये वाला घटक जो होगा जिसके साथ कोण नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, F sin थीटा हो जाएगा, अगर ये F है तो। उसी प्रकार, ठीक है, ये जो है, देखिए कहाँ गया, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो बल है इसका हमको घटक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, इसका एक्स अक्ष पर लंब डाल दें, यही इसका पुक्ष है, पुक्ष पर इधर, और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिए, ठीक है, ये इधर खींचा जा रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर लंब डाले, यहाँ पर काटा, और वाई अक्ष पर लंब डाले, क्या हुआ, यहाँ पर ये काटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस बल के ये दो घटक, ये थीटा है ना, तो इधर ये इसका ये वाला जो घटक है कितना हो जाएगा, ये F cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये F sin थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो जब आप ऐसे बल लगाते हैं ना, तो कुछ बल तो उसको खींचता है और कुछ बल उसको थोड़ा थोड़ा सा उठाता है, ठीक। तो ये वाला जो इस बल का ये वाला जो घटक है, अरे घटक माने समझ लीजिए कि इस बल का ये सब लड़का बच्चा है दोनों, ठीक ना। इस बल के ये दोनों क्या है, लड़का बच्चा है, इन दोनों को मिलाइएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो घटक है ना, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने का काम करता है, और इसका ये वाला घटक इसको ये विस्थापन कर रहा है इसमें। तो ये बताइए विस्थापन की दिशा किधर है, इस यश की दिशा इधर है ना, ये हो गया, ये यश की दिशा हो गया, समझ में आ गया। और इस विस्थापन की दिशा में बल कौन है, ये F cos थीटा है, F cos थीटा ये वाला बल है, ठीक है। तो इसमें यश जो विस्थापन हुआ है ना, ये इस बल के द्वारा हुआ है, समझ रहे हैं। तो यहां पर हमको कार्य करने के लिए, इतना विस्थापन के लिए जो कार्य निकालना होगा कार्य, ठीक है, के लिए बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो हमको इधर विस्थापन हुआ है ना, तो इस दिशा वाला बल हमको चाहिए, तो ये F और ये cos थीटा हो जाएगा, और गुणे इसी बल की दिशा में विस्थापन क्या है, यश है, ठीक है। तो बढ़िया से लिखेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, M इंटू यश, और ये हो जाएगा ये cos थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए आप लोग दो सदिशों का अदिश गुणन जानते होंगे, दो सदिशों का अदिश गुणन, उस पर अगर आप चर्चा करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर A और ये वेक्टर B है, और इनका हम अदिश गुणन मतलब डॉट गुणन अगर करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सदिश, ये A और B, ये cos थीटा आता है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, A इंटू B इंटू cos थीटा, ये आता है ना। यहाँ पर देखिए ये बल भी एक सदिश राशि है, और ये विस्थापन भी एक सदिश राशि है, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों के साथ एकदम यही आ गया है, नहीं आ गया, क्या हो गया है, बल, और देखिए दोनों सदिश और उनके साथ, ठीक है, उनके बीच बना हुआ कोण का कास। इसका मतलब कि Fs cos थीटा किसके जैसा है, AB cos थीटा के जगह पर। तो इस Fs cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, ठीक है। ये बल और ये डॉट, ये विस्थापन को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया, मतलब आप क्या जाने, थोड़ा सा देखिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कार्य का एक और परिभाषा, ठीक है, तीसरा परिभाषा, ठीक है, कार्य की तीसरी परिभाषा क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, किसी पिंड पर कार्यरत बल,
ठीक है, और उसमें हुए विस्थापन, ठीक है, के ये अदिश गुणन, ये कौन सा गुणन है, ये डॉट, ठीक है, सदिश रूप में लिखा हूं, अदिश गुणन, बल और विस्थापन के अदिश गुणन को ही क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य, ठीक है, बल और विस्थापन के अदिश गुणन को ही क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। अच्छा, अदिश गुणन होने का क्या मतलब कि दो सदिशों का जब अदिश गुणन हम लोग करते हैं तो जो गुणनफल मिलता है वो क्या होता है, वो अदिश होता है। क्या होता है, अदिश, मतलब कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, उसमें दिशा उषा नहीं होता है, केवल उसमें क्या होता है, परिमाण होता है। समझ गए आप। तो एक और मैंने आपको क्या कर दिया, परिभाषा बता दिया। समझ गए आप, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कभी कभी हमको देता है ये जो बल और विस्थापन है ना, ये सदिश के रूप में दे देता है, IJK के रूप में दे देता है, ठीक है। तो उस स्थिति में सीधा सीधा ये बल का और विस्थापन का जो भी दिशा में दिया है उसका हम लोग अदिश गुणन कर देते हैं, तो डायरेक्ट हमको मिल जाता है। समझ गए, ठीक है। तो इस पर भी हम आधारित आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि भाई बल और विस्थापन का अदिश गुणन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हाँ, कार्य मिल जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। एक जगह और आएगा जब मैं आपको इसकी अगली यूनिट बताऊंगा, ठीक है, बल आघूर्ण आएगा, तो वहां पर भी बल और विस्थापन होगा, लेकिन उसका सदिश गुणन होगा, वो बल आघूर्ण आपको मिलेगा। तो ठीक है, वहां पर वो सदिश गुणन होगा, खैर उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। समझ गए कि भाई जो ये बल और विस्थापन अगर सदिश रूप में दिए हैं तो दोनों का अदिश गुणन कर दीजिए, तब भी आपको क्या हो जाएगा, ये कार्य मिल जाएगा। या अगर ये अदिश रूप में दिए हैं तो वो बल चाहिए, वो विस्थापन चाहिए और उसके बीच का बना हुआ कोण चाहिए, ठीक है। बल मतलब कितना न्यूटन है, विस्थापन कितना मीटर हो गया, कितना कोण है वो चाहिए, तब भी आप क्या कर लेंगे, इस बल कार्य को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब बात आती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अगर जो ये कोण है, कोण को अलग अलग थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए, ठीक है। केस इसमें 3 केस में बना लेता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर इसके लिए, ठीक है, अलग अलग कोण के लिए, ठीक है, केस 1, ठीक है, अलग अलग कोण पर, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये जो बल है, ठीक है, जैसे ये बल है, ठीक है, ये पिंड है और पिंड पर जो बल है और वो विस्थापन है, उसके बीच में 0 अंश कोण है, ठीक है, ठीक है। यदि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि थीटा बराबर 0 अंश, ठीक है, ये ठीक है, जब 0 अंश हो जाएगा तब कितना होगा, थोड़ा बताइएगा। जब थीटा बराबर 0 तो कार्य अगर हम निकालेंगे तो F इंटू, ठीक है, यस, और यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। याद रखिए कब, यदि, ठीक है, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का क्या मतलब कि बल और विस्थापन के बीच 0 कोण है, मतलब दोनों एक ही दिशा में है। तो यदि थीटा बराबर 0 तब एफ एस कॉस थीटा से, ठीक है, इस वाले सूत्र से कितना हो जाएगा, W बराबर ऊपर वाला, ठीक है, ये जो मैं बताया हूं क्या हो जाएगा, ठीक है, ये F इंटू यस, ठीक है, और ये यहां पर कास 0 का मान 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये W बराबर F इंटू यस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा केस 2 अगर देखते हैं तब, ठीक है, यहां पर हो जाएगा ये केस 2, ठीक है। केस 2 अगर आप मान लीजिए देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तब क्या हो जाएगा, ठीक है। केस 2 में यदि थीटा बराबर 180 अंश होएगा तब 180 अंश का क्या मतलब, ठीक है, कि देखिए ये पिंड है, ठीक है, बल इधर लगा रहे हैं, ये बल है, और विस्थापन ये इधर 180 अंश बना करके 180 अंश विस्थापन जो है इधर हो रहा है, इधर, ठीक है। तब क्या होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर कार्य निकालना चाहते हैं, कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, F इंटू यस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा के जगह पर W बराबर F इंटू यस, और ये कॉस 180, कॉस 180 अंश का मान क्या होता है भाई, -1, क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये -1 यहां पर रखेंगे, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, -1 यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो ये -1 ये एफ एस में गुणा हो जाएगा, तो -F इंटू क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये क्या समझे, ठीक है, कि अगर जिधर बल लग रहा है उसी दिशा में, ठीक है, अगर विस्थापन हो रहा है तो ये F इंटू यस होगा, मतलब ये धनात्मक कार्य कहलाएगा, सॉरी, ये कार्य जो होगा वो धनात्मक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो वो जो कार्य है वो यहां पर क्या आ गया, ऋणात्मक, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। समझ में आ गया। लेकिन अब हम आपसे पूछ दूं यहां पर थोड़ा सा केस लगा करके कि केस अगर थीटा बराबर 90 होएगा तब भैया, थीटा बराबर 90 का क्या मतलब है, ठीक है, थीटा बराबर 90 का मतलब ये है कि यहां पर एक कोई पिंड है,
ठीक है, ठीक है, हम बल लगा रहे हैं इधर, ये बल है और विस्थापन हो रहा है इधर, कितना कोण बन गया, 90 डिग्री बन गया ना, ऐसा होगा तब, ठीक है। तब बताइए ये W बराबर मतलब कार्य बराबर, ठीक है, F इंटू यस कॉस थीटा से कितना हो जाएगा, W बराबर F इंटू यस, और ये कॉस के जगह पर कितना हो जाएगा 90। तो कॉस 90 का क्या मतलब है, हाँ कॉस 90 का क्या मतलब है भाई, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है, या 270 में भी यही हो जाएगा, चलिए खैर छोड़िए। तो ये cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो cos ये 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा 0, समझ गए, नहीं समझे। और ये पिंड है, पिंड में विस्थापन, ठीक है, विस्थापन से 90 डिग्री पर अगर विस्थापन के लंबवत अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो उस बल के द्वारा, तो इस बल के द्वारा जो कार्य होगा वो कितना होगा 0 होगा, 0 होगा, समझ गए, नहीं समझे, एकदम बता देते हैं। जैसे कि आप लोग ये रेलवे स्टेशन जाते हैं तो जो कुली होता है सर पर ऐसे बोझा लिया रहता है ना, ऐसे, ठीक है, जैसे देखिए ऐसे ये बोझ है, ऐसे सर पर लिया है, ऐसे लिया है, ठीक है, तो ये जो बोझ है इसमें भार ना होता है, भार एक बल है, तो ये जो बल है ये पृथ्वी नीचे की ओर लगा रही है, तो ये जो बोझ है हमारे सर पर नीचे की ओर ऐसे बल लगा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बल लगा रहा है, और चल किधर रहा है, ठीक है, किधर चल रहा है, ठीक है, वो जो कुली है चल किधर रहा है इधर, देखिए ये जो बल है इस भार का बल, ये भार वाला जो बल है ये नीचे लग रहा है इधर ऐसे, और चल किधर रहा है इधर ऐसे चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं, ऐसे चल रहा है, बल इधर लगा हुआ है और इधर चल रहा है, इधर बल इधर और इधर चल रहा है, ऐसे ऐसे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये बताइए ये जो भार वाला जो ये जो भार है इसके द्वारा, मतलब ये जो बल लग रहा है, भार जो बोझ रखा है इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, जौ से 0 हो जाएगा, 100 से 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझे, ठीक है, ये भाई समझना ना पड़ेगा एकदम, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई कार्य किसके द्वारा, इस बल के द्वारा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जो भार है ना, बोझ है, बोझ का जो भार है उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा कितना हो जाएगा 0, इस बल के द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा, समझ रहे, नहीं समझे, ठीक है, समझना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये जो मान लीजिए ये पृथ्वी, चलिए मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, सन, और ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गई अर्थ, ये चारों ओर क्या कर रही है, ठीक है, ये सन के चारों ओर क्या कर रही है, ये जो ग्रह है गति लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पर सूर्य के, ठीक है, के ओर जो लगने वाला अभिकेंद्र बल होता है कि नहीं, अभिकेंद्र बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला, ठीक है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, तो ये जो सन है, सन की ओर, ठीक है, पृथ्वी पर 2 इधर बल लगता है, ये अभिकेंद्र बल है, गुरुत्वाकर्षण वाला बल, ठीक है, और ये विस्थापन किधर होता है, ठीक है, ये पृथ्वी ऐसे ना गति करती है, नहीं देख रहे हैं विस्थापन ऐसे हो रहा है कि नहीं, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के विस्थापन के बीच ये विस्थापन है, ठीक है, ये कितना कोण हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये लंबवत होता है, तो इस बल के द्वारा कार्य कितना हो गया, इस बल के द्वारा इस पृथ्वी पर कार्य कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि लंबवत है। इसी प्रकार ये नाभिक के भी तर में होता है, ये नाभिक हो गया, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे ही चक्कर लगाता है, तो ये जो बल हो गया ये स्थिर विद्युतीय वाला बल हो गया, और ये विस्थापन ऐसे लंबवत होता है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल और उसके विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है, तो वहां पर उस ये जो अभिकेंद्र बल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नाभिक के लिए ये स्थिर वैद्युत बल होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर के लिए, ठीक है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के लिए, ठीक है, या सूर्य और किसी भी ग्रह के लिए ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा जो न्यूटन जी दिए थे, ठीक है, वो, तो इन बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा 100 से 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। तो खैर इतना तो आप समझ लिए, अब आपको ये समझना है, ठीक है, कि ये जो बल है, ठीक है, ठीक है, ये तो ऐसे हो गया, नियत बल है, याद रखिएगा, नियत बल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, नियत बल के द्वारा है ये सब, ठीक है। अब आपको समझना है कि अगर बल और विस्थापन का ये सब कुछ न दे, अगर इस बल, नियत बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ दे दे, तब हम कैसे कार्य निकालेंगे भैया, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बल का मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है, ये भी हमको क्या करना है, अभी आपको बताना है, ठीक है, समझ गए आप इतना,
कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, तो उसको मैं अगले वाले वीडियो में फटाफट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप समझ गए होंगे, शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप समझ गए होंगे, छोटी छोटी चीज़ें आप समझते रहिए। अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये जो बल होता है, ठीक है, बल का मात्रा क्या होगा, और ठीक है, अगर ग्राफ दे देगा तो उसके द्वारा कैसे सोल्व करेंगे, तब इस पर आधारित न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।